Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. This is me Hafiza Mahwish Tariq. If you like my videos, please subscribe my channel, share and like. So starts the lecture. Chapter number जो है हमारे पास second चल रहा है database environment. In the last lecture we are discuss about data models. ठीक है, डाटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स. ठीक है, डाटा मॉडल्स में हमने 3 मॉडल्स को हमने डिस्कस किया था. जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है ये उसी मॉडल में से एक टाइप है. आज हमने इसको फर्दर डिस्कस करना है. ठीक है, कि रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल क्या है. तो इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स. फर्स्ट वन इज हायरार्किकल मॉडल, सेकंड वन इज द नेटवर्क मॉडल एंड थर्ड वन इज द रिलेशनल मॉडल. ठीक है, इन द हायरार्किकल मॉडल टुडे लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द हायरार्किकल मॉडल इन डिटेल विद एग्जांपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, आज हमने इसको डिटेल में पढ़ना है हायरार्किकल मॉडल को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स और डायग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं. हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल यानी कि हायरार्की किसको बोलते हैं. ठीक है, हायरार्की का मतलब है दर्जाबंदी. ठीक है, और हायरार्की बोलते हैं रैंक को जो किसी पावर के बेस में होता है या किसी ओहदे के बेस पे आपके पास होता है. सपोज अगर एक स्कूल है तो अगर हम उसमें उसकी हायरार्की चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक प्रिंसिपल होती है. ठीक है, तो उसकी प्रिंसिपल के नीचे जो होगी सेकंड नंबर पे वो हमारे पास वाइस प्रिंसिपल हो जाएगी. थर्ड वन पे फिर वो कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट जो है टीचर्स आ जाएंगी. तो ये क्या है, एक हायरार्की क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक हायरार्की. तो इसी तरह से हमारे पास ये हायरार्की के बेस के ऊपर एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल. In hierarchical model, data is organized into a tree-like structure with each record is having one parent record and many children record. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हायरार्किकल मॉडल में डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है जैसे कि ट्री का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट रिकॉर्ड होता है और उसके बहुत सारे चिल्ड्रन रिकॉर्ड होते हैं. यानी कि एक सुपर मॉड्यूल होगा और उसके बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होंगे इन दी हायरार्किकल मॉडल. The top node is called parent node and the below bottom node is called the child node. ठीक है, जो हायरार्की होगी उसमें जो सबसे टॉप नोड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेंट नोड या सुपर नोड भी बोलेंगे. ठीक है, और जो हमारे पास उससे बिलो या बॉटम नोड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड या सब नोड भी बोल सकते हैं. The relationship between top and bottom nodes is called parent-child relationship. इनके दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है डायग्राम में, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है. ठीक है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये एक रूट नोड है. ठीक है, ये क्या है, एक रूट नोड है और ये क्या है हमारे पास, पेरेंट नोड है. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट नोड. ठीक है, अब इसके नीचे 3 लेवल हैं. फर्स्ट वन इज लेवल 1, सेकंड वन लेवल 1, ये भी और ये भी क्या है, लेवल 1 है. ठीक है, अब ये क्या है, ये रूट के चाइल्ड हैं. ठीक है, ये तीनों जो लेवल 1 है ये क्या है, रूट नोड के चाइल्ड नोड हैं. ठीक है, अब जो ये एक चाइल्ड है, ठीक है, लेवल 1. ठीक है, अब ये क्या है, एक पेरेंट नोड है. ठीक है, और लेवल 2 जो और लेवल 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो हैं वो लेवल 1 की चाइल्ड नोड्स हैं. ठीक है, यानी कि जो आपके पास टॉप नोड होगी वो पेरेंट होगी. ठीक है, अब रूट नोड क्या है, पेरेंट नोड है. लेवल 1 भी क्या है, पेरेंट नोड है, किसकी, लेवल 2 की. ठीक है, अब लेवल 2 क्या है, चाइल्ड है. ठीक है, किसके, लेवल 1 के. लेवल 1 चाइल्ड है किसका, रूट नोड का. ठीक है, अब इसको एक और डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं. देखें, यहाँ पे एक स्कूल है. ठीक है, स्कूल ए है, ये क्या है हमारे पास, पेरेंट नोड है. ठीक है, अब पेरेंट नोड क्या है, स्कूल ए. ठीक है, अब इसके चाइल्ड कौन से हैं, क्लास ए और क्लास बी. ये किसके चाइल्ड हैं, स्कूल ए के.
अब क्लास ए जो है वो क्या है, पेरेंट नोड है किसकी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी चाइल्ड हैं किसके, क्लास ए के। क्लास ए जो चाइल्ड है वो किसका, स्कूल ए का। इसी तरह से स्कूल ए जो है पेरेंट है किसका, क्लास बी का। क्लास बी जो है वो पेरेंट है किसका, स्टूडेंट डी और ई का। तो ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर एक हायरार्की को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, जिसमें टॉप नोड जो है हमारे पास पेरेंट नोड होगी और जो सब नोड होंगी उसकी वो क्या कहलाएंगी, चाइल्ड नोड कहलाएंगी। इसको फर्दर देख लेते हैं। देयर मे बी मैनी चाइल्ड नोड्स अंडर ईच पेरेंट नोड, ठीक है, बहुत सारी चाइल्ड नोड होती हैं एक पेरेंट नोड के अंडर, बट देयर कैन बी ओनली वन पेरेंट नोड फॉर अ चाइल्ड नोड। लेकिन जो पेरेंट नोड होगी वो सिर्फ एक ही होगी इस मॉडल में, ठीक है। इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं और वन टू मैनी रिलेशनशिप भी कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि आपके पास जो पेरेंट नोड होगी, जो रूट नोड होगी वो एक ही होगी, जबकि चाइल्ड नोड जो है वो दो या दो से ज्यादा हो सकती है हमारे पास। The main drawback of this model is that it can have only one to many relationship between nodes, ठीक है। इसका एक ही ड्रॉबैक है इस मॉडल का, वो ये है कि इसमें जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप है किसके दरमियान, नोड्स के दरमियान। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। फर्स्ट वन इज डाटा हायरार्की, ठीक है। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ हायरार्किकल ट्री एज कैन बी सीन इन द फिगर, ठीक है। जो हमने लास्ट पिक्चर में देखा है कि डाटा क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट होता है हायरार्किकल मॉडल में, एक हायरार्की ट्री के तरह जो है रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हमने फिगर में देख लिया है। Each child record can have only one parent record, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक चाइल्ड रिकॉर्ड होगा उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, लेकिन जो एक पेरेंट है उसके बहुत सारे चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक जो आपके पास सुपर रिकॉर्ड है, ठीक है, वो एक ही होगा, जबकि उसके सब रिकॉर्ड्स क्या हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सुपर रिकॉर्ड क्या होगा, वो एक ही होगा। Each child record has only one parent record, हर चाइल्ड रिकॉर्ड का जो है वो एक ही पेरेंट रिकॉर्ड होगा। The parent record can have more child record, लेकिन पेरेंट रिकॉर्ड के क्या है, एक से ज्यादा चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हायरार्की थ्रू पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर बोलते हैं एरो को, ठीक है, जो हमें एक्सप्लेन करता है। अगर हम डायग्राम पे जाएं, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, ये देखें, ये जो है हमारे पास, ये जो है ये वाली जो चीज है, ये एरो है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है कि रूट नोड कौन सी है और चाइल्ड नोड कौन सी है, ठीक है। समटाइम्स इसके अंदर एरो की शेप भी होती है इस तरह से, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर देती है कि जिस तरफ को एरो का रुख होगा, ठीक है, पॉइंटर होगा, वो चाइल्ड नोड होगी, ठीक है, और जिस तरफ से स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगी, पेरेंट नोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पॉइंटर्स आर यूज टू लिंक द रिकॉर्ड्स। पॉइंटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। पॉइंटर डिटरमाइंस दैट विच रिकॉर्ड इज पेरेंट रिकॉर्ड एंड विच वन इज चाइल्ड रिकॉर्ड। अब पॉइंटर हमें ये बता रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो पेरेंट है, ठीक है, और कौन सा रिकॉर्ड जो है वो चाइल्ड है। नेक्स्ट वन है मिनिमाइज डिस्क इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर ऑन दी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड क्या है, वो क्लोज हैं, क्लोज स्टोर हैं किस पे, स्टोरेज डिवाइस पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये हार्ड डिस्क को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, ठीक हो गया। फास्ट नेविगेशन, अब इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है, पेरेंट का चाइल्ड से वो शॉर्ट है। डेटाबेस एक्सेस टाइम एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव, जिससे क्या है, एक्सेस टाइम भी इम्प्रूव हो रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। यानी कि अगर मैं कोई डाटा सर्च कर रही हूँ तो पेरेंट चाइल्ड जो है वो क्लोज जो है स्टोर है, तो उससे मुझे अपना जो रिजल्ट है वो जल्दी गेट हो रहा है। नेविगेशन थ्रू द डेटाबेस इज वेरी फास्ट इन अ हायरार्किकल मॉडल, ठीक है, जो नेविगेशन होती है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, फास्ट हो रही है हायरार्किकल मॉडल में।
नेक्स्ट है हमारे पास प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप जो है पहले से ही डिफाइंड है हायरार्किकल मॉडल में, यानी कि हमें पता है कि जो रूट नोड होगी वो पेरेंट नोड होगी, जो सब नोड होगी वो चाइल्ड नोड होगी, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप भी हमें पता है कि 1 to मैन रिलेशनशिप होगा और उसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोल रहे हैं। तो यानी कि हमें पता है कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं। ऑल रिलेशनशिप्स आर प्री डिफाइंड, रूट नोड्स, पेरेंट्स, ठीक है, एंड द चाइल्ड आर प्री डिफाइंड इन द डेटाबेस स्कीमा, ठीक है, सारा कुछ पहले से क्या है, प्री डिफाइंड है, डिफाइन किया गया है, ठीक है, किसके अंदर, हायरार्किकल मॉडल के अंदर। डिफिकल्ट टू रीऑर्गेनाइज, ठीक है, इसको रीऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हमारे पास ऐसा हायरार्की रिकॉर्ड स्टोर होता है, ठीक है। अब इसमें जो है आगे फर्दर बढ़ता जाता है, यानी कि मतलब एक अगर हमारे पास पेरेंट नोड है उसके 3 चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड में से आगे जो है वो जो चाइल्ड उसका 1 है उसके आगे से फिर 5 चाइल्ड हैं, तो उसको जो हमें रीऑर्गेनाइज करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू रीऑर्गेनाइज द डाटाबेस ड्यू टू हायरार्की, हायरार्की की वजह से डाटाबेस को रीऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू रीऑर्गेनाइज बिकॉज पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप्स कैन बी डिस्टर्ब्ड। अगर हम इसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।